How are you? I hope you are fit and fine. And today now discussing political science. These are the very important books. Political science एक इंटरेस्टेड बुक्स है, अगर हम इसमें इंटरेस्ट लें अच्छा सा। पॉलिटिकल साइंस एक राजनीतिक विज्ञान मानी जाती है, जिसके अंदर आप देश विदेश के सभी कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनलिज्म बिल्डिंग, बहुत सारी चीजें, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, कोल्ड वॉर एरा, इंदिरा गांधी, बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लेसन स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 1, नेम है इसका नेशनल बिल्डिंग। नेशनल बिल्डिंग का अर्थ क्या है? इट्स चैलेंज, कि एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए क्या चुनौतियां हैं। आपको पता है एक राष्ट्र का अगर निर्माण करना पड़ जाए तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सभी को पता है कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब वो क्या बताना चाहता है कि राष्ट्र निर्माण की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि देश को लंबे समय की गुलामी के बजाय, लंबे समय गुलाम थे हम। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी कब मिली देश को आजादी? 15 अगस्त। क्या हुआ देश? किससे? अंग्रेजों से। वो क्या कहना चाहता है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो बहुत समय के बाद देश को आजादी मिली, मुक्ति मिली। और उस समय, जिस समय आजादी मिली, तो उस समय जो देश है हमारा भारत, तो उसकी स्थिति कैसी थी? उसकी स्थिति बहुत वीक थी, कमजोर थी, दयनीय थी। उस भारत देश एक राष्ट्र न होकर क्या था? भिन्न भिन्न रियासतें का समूह था। जिस समय देश आजाद हुआ इसकी स्थिति कैसी थी बेटा? दयनीय थी। स्थिति दयनीय होने के बाद उसके बाद क्या हो गया? स्थिति के होने के साथ साथ जो ब्रिटिश इंडिया था उसका डिवीजन हो गया। क्या हो गया? डिवीजन। किस किस में हो गया? एक तरफ पाकिस्तान और दूसरा क्या हो गया बेटा? भारत। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, किस चीज का हुआ था? कई बच्चे कहते हैं कि भारत का हुआ था, कोई कहता है पाकिस्तान का, किसी का नहीं। डिवीजन हुआ सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया का। ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन किया। एक तो आजादी के बाद पहले से स्थिति खराब थी, दूसरा साइड बंटवारा हो गया। बंटवारा क्या हो गया? एक तरफ पाकिस्तान चला गया, एक तरफ भारत का बंटवारा हो गया। और इसकी स्थिति और भी अधिक खराब हो गई। इसकी स्थिति को सुधारने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सबसे पहले एक स्पीच दी थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी, रेड फोर्ट पर। तो उसके बाद उन्होंने राष्ट्र निर्माण बनाने की सोची। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लेसन का चैप्टर शुरू करेंगे, लेसन्स का नाम पढ़ेंगे। अब लेसन का क्लियर पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? राष्ट्र वर्ड का अर्थ क्या है? राष्ट्र वर्ड का अर्थ क्या है? जो राष्ट्र वर्ड है किससे बना है? अंग्रेजी का कौन सा वर्ड है? नेशन। अब स्टूडेंट समझते हैं कि सर आपने ऊपर भी लिखा हुआ है, साइड में भी लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्र शब्द है कौन सी भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा के। किससे बना है? नेशन से बना है। और जो नेशन वर्ड है, नेशन शब्द किससे बना है? कौन सी भाषा से बना है? लैटिन से। किससे बना है? लैटिन में नेशन को क्या कहा जाता है? नेशियो। क्या कहा जाता है बेटा? क्या कहा जाता है? नेशियो।
जिसका अब नेशन और लैटिन, नेशन एक अंग्रेजी भाषा का वर्ड है और नेशन शब्द किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से, नेशियो। अब इस नेशियो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ग्रुप ऑफ, क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ पीपल, अर्थात क्या है? क्या है? लोगों का, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। जो लोगों का समूह है वो क्या करता है? उनके रिलेशन, एक जो उनके संबंध हैं, एक प्रजाति अथवा नस्ल हो और उससे एक ग्रुप ऑफ पीपल से एक राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत सारे विद्वान हैं, फिलोसफर हैं, वो अपनी अपनी एक अलग से डेफिनेशन देते हैं कि उसका निर्माण कैसे होगा। इसमें जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर बर्गेस, क्या कहते हैं कि जो राष्ट्र है उसको एकता के सूत्र में, एक भौगोलिक एकता वाले प्रदेश में बसी हुई एक नस्ल की जनसंख्या को कहा जाता है। क्योंकि सबके बहुत सारे विद्वान होते हैं, फिलोसफर है, दार्शनिक है, लेकिन सबकी अलग अलग डेफिनेशन है नेशन के बारे में। अब कोई बताता है कि जो राष्ट्र का निर्माण है, अलग अलग देश होते हैं इसके। कोई कहता है कि राष्ट्र का निर्माण किसके आधार पर होता है? किसके आधार पर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ रेस। अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ रेस का अर्थ क्या है? क्या है बेटा? वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। इसका पहला पॉइंट बताया जाता है कि जो राष्ट्र का निर्माण है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कि वंश के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। क्यों? जब मैंने बताया कि नेशन लैटिन भाषाओं के किससे बना है? नेशियो। नेशियो का अर्थ क्या होता है बेटा? क्या होता है? नस्ल। क्या होता है? नस्ल। वंश का अर्थ क्या है? कि वंश के आधार पर क्या होगा? कि आपने किस जाति या धर्म, आपने किस जाति और धर्म में क्या लिया बेटा? जन्म। जिस समय आप जाति और धर्म में जन्म ले लेते हैं, उसी समय से हमारी डायनेस्टी शुरू हो जाती है, वंश शुरू हो जाता है। इसके आधार पर, जब वंश के आधार पर किया जाता है, वो कहना चाहता है कि वर्तमान समय, जो समय चला हुआ है, वर्तमान समय के अंदर कोई भी एक ऐसा राष्ट्र नहीं है कि जिसमें जो पूर्णतः जाति, भाषा या नस्ल के आधार पर गठित हो। अगर वंश की एकता को राष्ट्रवाद का आधार मान लिया जाए तो आज कोई भी देश राष्ट्र नहीं है। अर्थात अब वो क्या कहता है? अगर हम वंश को आधार मान लें कि वंश के आधार पर हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, तो हम आज के समय में किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। वो किसी भी डायनेस्टी का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। हमें तो एक ग्रुप बनाना है और राष्ट्र का निर्माण करना है। दूसरा इसका पॉइंट क्या कहता है कि इसका जो दूसरी परिभाषा में क्या बताता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी।
अर्थात राजनीतिक आधार पर। क्या है बेटा? राजनीतिक आधार पर। दूसरा वो बताना चाहता है कि राजनीतिक आधार पर क्या हो सकता है, वंश के आधार पर सहमत न होने वाले लेखक राष्ट्र को राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। वर्तमान युग में अधिकतर लेखक राष्ट्र राजनीतिक वंश के आधार पर निर्माण की तुलना में अधिक महत्व। वो क्या कहता है, आज के समय में जो देखा जाता है राजनीतिक, सबसे ज्यादा राजनीतिक किस चीज को करेगी? जितने भी लीडर होते हैं राजनीति में, सबसे पहले वो अपने वंश के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वंश की तुलना में अर्थात वंश की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। वे राज्य तब राष्ट्र का जीवन आधार मानते हैं और राजत्व के बिना राष्ट्र का कोई भी महत्व नहीं होता। एक होती है भावात्मक। क्या होती है बेटा? भावात्मक आधार पर। अभी तो आप ये पढ़ रहे हैं कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की परिभाषा क्या है, इसके आगे पता लगेगा कि आपको कि राष्ट्र के मुख्य एलिमेंट्स कौन से हैं। तीसरा क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइसियोलॉजिकल यूनिटी, अर्थात भावात्मक एकता के आधार पर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, भावात्मक एकता के आधार पर वो क्या कहना चाहता है, वो बताता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फिजियोलॉजी यूनिटी, इस धारणा का आधार भावात्मक है। भावात्मक क्या है? भावात्मक एकता समाज में क्या होती है, समाज में जाति के आधार पर हो सकती है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, साहित्य के आधार पर आदि को शामिल किया जाता है। और विद्वान क्या करते हैं, उस चीज की धारणा को देखते हैं। इस धारणा के समर्थकों द्वारा कई परिभाषा भी दी गई है, बहुत सारे। इसमें एक डेफिनेशन आती है किसके अनुसार, बारकर, बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं पॉलिटिकल में। तो बारकर क्या कहता है राष्ट्र को? बारकर कहता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, कि राष्ट्र क्या है, लोगों का समूह है जो पूरे के पूरे भूभाग पर रहते हुए क्या करता है, जो नीचे अपने ग्राउंड पर रह रहा है वो क्या करता है, आपस में एक दूसरे के क्या बनाता है, क्या बनाता है बेटा, रिलेशन। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। बारकर क्या कहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोगों के आपसी संबंध को भी कायम रखता है, प्रेम भाव को बनाता है। इसी प्रकार इसकी जो डेफिनेशन देते हैं बहुत सारे हैं। एक होजर भी है इसमें, क्या है, होजर, ये भी फिलोसफर हैं पॉलिटिकल के। होजर का कहना क्या है, होजर कहते हैं कि जो राष्ट्र का निर्माण है, राष्ट्र का निर्माण है कि राष्ट्र का निर्माण जाति और भाषा के आधार पर न होकर बल्कि लोगों को इकट्ठा करने की भावना पैदा करता है। देखो, सबके अपने अपने आइडियाज हैं, सबके फिलोसफर अलग हैं, सबने अलग अलग विषय में बताया है कि राष्ट्र क्या है। अब बच्चे क्या करेंगे, एक लाइन में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, बना के 2-3 पेज लिखाते हैं। उसको पता होना चाहिए ग्रुप ऑफ पीपल है, पेपर है, लोगों का समूह, जिसमें लोगों के अंदर क्या है, आपस में संबंध बनाया जाता है। अर्थात राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी धर्मों के लोग होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फिलोसफरों के नाम होते हैं। आपने क्या लिखना है, प्रोफेसर लास्की, गिलक्राइस्ट, होजर, बारकर। परंतु इसमें से 2 मुख्य फिलोसफर हैं, कौन है, बारकर और होजर। बारकर क्या कहते हैं राष्ट्र के बारे में, क्या कहता है, पता लग गया आपको, क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल, राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो आपसी प्रेम भावना को संबंध बनाए रखता है। और होजर क्या कहता है कि हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जो किसी जाति,
या भाषा के आधार पर ना हो, अपितु सभी लोग उसमें इकट्ठा रहे। आपको आज राष्ट्र के बारे में पता लग गया, राष्ट्र के बारे में पता लग गया। एक बार फिर से अपन डिस्कस करते हैं इसी बातों के बारे में। पॉलिटिकल है, बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टेड लेसन है जो अब तक पढ़ा है। उसने क्या बताया था कि राष्ट्र निर्माण की कुछ चुनौतियां हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में उसने क्या बताया, उसने स्टार्टिंग किससे की थी? एनी स्टूडेंट्स कोई बता सकता है किससे की थी? उसने जो स्टार्टिंग की थी किससे की थी, कब की थी? उसने स्टार्ट किया था जब ये क्या बताया था इसमें, बता सकता है कोई स्टूडेंट्स? स्टार्टिंग क्या है पॉलिटिकल की? यह है कि जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि हमारा देश काफी समय तक गुलाम था, तो इस समय आजाद हुआ तो देश की स्थिति कैसी थी? कैसी थी एनी स्टूडेंट्स? कैसी थी? दयनीय, खराब स्थिति थी। एक तो आजाद हो गया, उसके बाद हमारी स्थिति खराब थी। आजाद होने के बाद उसी समय डिवीजन हो गया था। किसका डिवीजन हुआ था? कोई बच्चा बता सकता है? कोई बता सकता है किसका डिवीजन हुआ था 1947 में? किसका हुआ आजाद होने के बाद? ब्रिटिश इंडिया, राइट, यू आर राइट, ब्रिटिश इंडिया का, ना कि ब्रिटिश, आप ब्रिटिश बोल रहे हैं, नहीं नहीं, ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन हो गया। जो डिवीजन हो गया उसके बाद पढ़ा कौन कौन से दो देश बने, पाकिस्तान और दूसरा क्या था? भारत। बच्चे क्या करते हैं, इंडिया लिख देंगे, आप उसको भारत लिखें। इंडिया क्या है? इंडिया का अर्थ भारत नहीं होता, इंडिया के अंग्रेजों के दिया हुआ द्वारा नाम है भारत। तो उन्होंने क्या कहा, जिस समय डिवीजन हो गया, डिवीजन होने के बाद बंटवारा हो गया, किस किस का? ब्रिटिश इंडिया का। क्या बन गया बेटा? पाकिस्तान। और दूसरा क्या था, बताया था आपको पहले भी, भारत बन गया। बंटवारा किसका हुआ था? क्योंकि आजादी मिली, हम कहते हैं कि भारत देश आजाद हो गया। आजादी होने के तुरंत बाद, पहले इसको ब्रिटिश भारत के नाम से जानते थे, तो उसका बंटवारा हो गया पाकिस्तान और भारत के अंदर। पता लग गया आपको? तो उसके बाद ये लेसन शुरू हुआ था हमारा, जो हमने स्टार्टिंग की थी राष्ट्र के निर्माण से। आपको सभी को पता है राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग दी गई हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 ये है, आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखें। इसको यूट्यूब के ऊपर एमडीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसको यूट्यूब के ऊपर डाउनलोड करेंगे हम, और इसका लिंक अपने स्कूल की डिजिटल ऐप के अंदर भी डाल दिया जाएगा। आपके जहां पर बैचेज हैं, असाइनमेंट्स भी उसमें सेंड किए जाएंगे। आप सभी विद्यार्थी घर पर उसके अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट भी करें और असाइनमेंट्स को भी अच्छे से पढ़ें। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्वेरी रहती है, तो प्लीज आपके लिए 3 दिन स्कूल वालों ने निश्चित किए हैं, आप उसमें क्वेरी ले सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं। और वो जूम ऐप के ऊपर इसकी मीटिंग होगी और जिसके ऊपर आपका लिंक सेंड कर दिया जाएगा। तो पहले जो तीनों डाउट होंगे वो 11 तारीख है, एक 17 की डेट है, एक 21 है शायद, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।